जीवाणु की कोशिका भित्ति का प्रमुख तत्व होता है। ए सेलुलोज व काइटिन, बी सेलुलोज व पेक्टिन, सी अमीनो एसिड व पॉलीसेकेराइड, डी सेलुलोज व कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर है सी अमीनो एसिड व पॉलीसेकेराइड। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा झिल्ली का विस्तार है। ईआर, बी मीजोसोम, सी राइबोसोम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी मीजोसोम। जीवाणु का फ्लैजिला बना होता है। ए प्रोटीन, बी एमाइंस, सी लिपिड, डी कार्बोहाइड्रेट्स। इसका सही आंसर है ए प्रोटीन का। प्लाज्मिड किसके बाह्य गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ हैं? ए जीवाणु, बी वायरस, सी शैवाल, डी अमीबा। इसका सही आंसर है फर्स्ट जीवाणु। अधिकांश जीवाणुओं की लाभदायक क्रियाशीलता है। ए नाइट्रोजन यौगिकीकरण, बी नाइट्रीकरण, सी जीव भूरासायनिक चक्रों का संचालन, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दिशाओं में पाए जाते हैं? ए आर्द्र बैक्टीरिया, बी यू बैक्टीरिया, सी साइनोबैक्टीरिया, डी माइकोबैक्टीरिया। इसका सही आंसर है फर्स्ट आर्द्र बैक्टीरिया। कार्बन चक्र में सम्मिलित बैक्टीरिया की मुख्य भूमिका होती है। ए प्रकाश संश्लेषण, बी नाइट्रोजन यौगिकों का स्वांगीकरण, सी कीमोसिंथेसिस, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है फर्स्ट प्रकाश संश्लेषण। मीथेनोजन किससे संबंधित होते हैं? ए अपवंग फफूंदी से, बी सुजीवाणु से, सी आर्द्र जीवाणु से, डी डायनोफ्लैजेलेट। इसका सही आंसर है सी आर्द्र जीवाणु से। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किसके द्वारा होता है? ए कोशिका भित्ति, बी मीसोसोम्स, सी केंद्रकाव, डी राइबोसोम। इसका सही आंसर है बी मीजोसोम्स। जीवाणु कोशिका में मीसोसोम होते हैं। दोबारा बोलो। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किसके द्वारा होता है? ए कोशिका भित्ति, बी मीसोसोम, सी केंद्रकाव, डी राइबोसोम। इसका सही आंसर है बी मीसोसोम्स। जीवाणु कोशिका में मीसोसोम होते हैं। प्लाज्मिड दो कोशिका के बीच का संबंध, सी प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन श्वसन के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन श्वसन के लिए। प्रोकैरियोट्स में जब ग्लाइकोकैलिक्स मोटा होता है तब यह कहलाता है। ए कैप्सूल, बी पतली परत, सी कोशिका भित्ति, डी मीसोसोम। इसका सही आंसर है ए कैप्सूल।
जीवाणु जिसकी कोशिका में केवल एक मोड़ पाया जाता है। ए विब्रियो, बी कोकाई, सी स्पाइरिलाई, डी बेसिलाई। इसका सही आंसर है फर्स्ट विब्रियो। जीवाणु की कोशिका भित्ति का प्रमुख तत्व होता है। ए सेलुलोज व काइटिन, बी सेलुलोज व पेक्टिन, सी अमीनो एसिड व पॉलीसेकेराइड, डी सेलुलोज व कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर है सी अमीनो एसिड व पॉलीसेकेराइड। कुछ ऐसे अधिता पानुरागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय आवासों में रहते हैं किन दो समूहों में आते हैं। ए लिवरबर्ड्स तथा ईस्ट, बी यूबैक्टीरिया तथा आर्किया, सी साइनोबैक्टीरिया तथा डायटम्स, डी प्रोटिस्टस तथा मोसेस। इसका सही आंसर है बी यूबैक्टीरिया तथा आर्किया। निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दिशाओं में पाए जाते हैं। ए आर्द्रबैक्टीरिया, बी यूबैक्टीरिया, सी साइनोबैक्टीरिया, डी माइक्रोबैक्टीरिया। इसका सही आंसर है फर्स्ट आर्द्रबैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया का आकार होता है। ए रोडाकार, बी गोलाकार, सी कोमाकार, डी स्पाइरल। इसका सही आंसर है बी गोलाकार। सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है। ए स्पाइरिला, बी कोकाई, सी बेसिलाई, डी विब्रियो। इसका सही आंसर है फर्स्ट स्पाइरिला। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक वाहक होता है। ए फैज, बी प्लाज्मिड, सी मच्छर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी प्लाज्मिड। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका झिल्ली बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड की, सेलुलोज की, सी वसा की, डी काइटिन की। इसका सही आंसर है फर्स्ट प्रोटीन व लिपिड की। जीवाणु कोशिका में मीसोसोम होते हैं। ए प्लाज्मिड, बी दो कोशिका के बीच का संबंध, सी प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन श्वसन के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन श्वसन के लिए। प्लाज्मिड को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सही आंसर है सी यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में जा सकता है। इसका सही आंसर सी। मैथेनोजेन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। उष्ण झरने, बी मवेशी बाड़ा, सी गंधक की चट्टानें, डी प्रदूषित सरता। इसका सही आंसर है बी मवेशी बाड़ा। किण्वन किया जाता है। इसका सही आंसर है डी कुछ कवक और कुछ जीवाणु द्वारा।